बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। करगिज़ सिफारत खाने के नाज़िम अल-अमूर डिमॉश के लिए दफ्तर ख़ारजा तलब। डायरेक्टर जनरल दफ्तर ख़ारजा ने करगिज़ सिफारत खाने के नाज़िम अल-अमूर को किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद की रिपोर्ट पर पाकिस्तान की जानिब से गहरी तशवीश से आगाह किया और कहा है कि करगिज़ हुकूमत को पाकिस्तानी तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने चाहिए। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान दुनिया भर में हमवतनों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के मामले को संजीदगी से लेती है और इनकी फ़लाह बहबूद यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। दरियासना नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दफ्तर ख़ारजा को किर्गिस्तान में जारी सूरत हाल पर नज़र रखने और वहाँ मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की मुकम्मल मदद और इन्हें सहूलत फ़राहम करने की हिदायत जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल तश्कील जहांगीर तरीन भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सब्सिडी मालियाती तब्दीलियों का जायज़ा और मईशत की बेहतरी के लिए की खातिर पॉलिसी साज़ी के लिए 9 रुकनी इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल तश्कील कर दी है, जो मईशत का जायज़ा लेकर इक़दाम तजवीज़ करेगी। फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद कौंसिल की सरबराही करेंगे। एडवाइजरी कौंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शेराज़ी, शहजाद सलीम को भी शामिल किया गया है। अलावा ज़ीन मुसद्दिक, ज़ुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद भी कौंसिल का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नए माली साल के बजट और मौशी पॉलिसियों के हवाले से भी कौंसिल से मुशावरत करेंगे। IMF से जारी मुज़ाकरात के हवाले से भी अहम तजावीज़ और मुशावरत का इम्कान है। कराची में शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग, शहरी सड़कों पर आ गए। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मुतअद्दिद इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जबकि मुज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया है, जिससे गर्मी के सताए शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। कराची के इलाके लाइन्स एरिया के मकीनों ने बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिल अदा करने के बावजूद 3 दिन से बिजली नहीं दी जा रही। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लाइन्स एरिया में अदम अदायगियों के बायस बिजली मुनक़ता की गई है। नादहिंदगान पर वाजिब अलादा रकम 1 अरब 60 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। मुजाहिरीन ने रात गए लकी स्टार के करीब शारा फैसल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। यही नहीं, मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके ट्रैक खुलवाया। 1 घंटों से बंद कॉरिडोर 3 भी खुलवा दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल हो गई। किसी भूल में ना रहे, सरकारी इमलाक, इदारों और महकमों का दफा करना जानते हैं। अता तारड़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे और कभी वफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली, गंदम और मुहासिल के हवाले से मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़काने की कोशिश कर रही है। इसकी ये कोशिश नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलाआत का कहना था कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर आइन और कानून के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हकूक और वसाइल की फराहमी में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। अरसे दराज से कत्ल व गारत गिरी, डकैतियों, इक़दाम कत्ल, राहज़नी, कब्जा माफिया समेत दीगर संगीन जराइम से तंग और मायूस शहरियों ने नए DPO लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद महिउद्दीन के अवाम दोस्त पॉलिसी और मज़लूमों की बर वक्त इमदाद और ज़ालिमों के लिए इबरत का निशान बनने के अज़म पर शहरियों की इज़हार यकजहती। रैली मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई प्रेस क्लब रजिस्टर के सामने पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ खान ज़हीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के अवाम को अरसे दराज से कत्ल व गारत गिरी, डकैतियों, राहज़नी और संगीन जराइम से अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नोटिस लेते हुए निडर बेबाक बहादुर DPO अहमद महिउद्दीन को मंडी बहाउद्दीन में तैनात किया, जिस पर शहरियों ने DPO अहमद महिउद्दीन से इज़हार यकजहती करते हुए रैली निकाली, जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात से होती हुई प्रेस क्लब रजिस्टर के सामने पहुंची। रैली के शुरका ने पंजाब पुलिस जिंदाबाद, DPO अहमद महिउद्दीन कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकर्रिरीन ने कहा कि अरसे दराज के बाद हमें अपने मुहाफिजों से उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं। इंशाअल्लाह अब जराइम पेशा नासिर का खात्मा और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान कायम होने से अवाम में एहसास से जिम्मेदारी पैदा होगी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत तोसीक के ज़ेर तमाम काश्तकारों को स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 60% सब्सिडी पर ज़रियालात की फराहमी के लिए ज़िला कौंसल हाल में कुरअंदाजी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुशाहिद रजा, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीक शेख मोहम्मद इकबाल और किसानों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात का खिताब करते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात के मुताबिक पंजाब भर में किसानों को ज़रियालात तकसीम किए जा रहे हैं। जदीद ज़रियालात के इस्तेमाल से किसान अपनी औसतन पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। महकमा ज़राअत तोसीक को ज़रियालात के हसूल के लिए 860 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 438 दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं और कुरअंदाजी के जरिए 378 खुश नसीब काश्तकारों को सुपर सीडर तकसीम किए जाएंगे। काश्तकारों ने कुरअंदाजी का शफाफियत और हुकूमत पंजाब के किसान दोस्त पॉलिसी को खूब सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।